हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें हम देखेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने पिता के होने के बावजूद भी एक यतीम की तरह अपना जीवन बिताता है। उसके पिता ने कभी उसे अपने बेटे का दर्जा दिया ही नहीं, लेकिन समय चक्र से एक छोटे से रेस्टोरेंट से वो पहुंच गया है एक इंटरनेशनल लेवल पर, जहां उसे मिलती है उसकी असली आइडेंटिटी। कहानी का नाम है कुक अप विद स्ट्रॉम। मूवी की शुरुआत में हम स्काई नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रीट शेफ है। उसका रेस्टोरेंट छोटा होने के बावजूद भी वहाँ हर रोज बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि वो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी खाना बनाने के लिए बहुत पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसके रेस्टोरेंट में खाने वाला इंसान उसी का हो जाता है। लेकिन उसके इतने बड़े शेफ बनने के पीछे भी एक दुख भरी कहानी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्काई इस समय 10 साल का है और उसके पिता उससे बहुत खफा रहते हैं। वो हमेशा उसे बोलते हैं कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते, क्योंकि तुम अभी तक एक सिंपल सा नूडल नहीं बना पाते। इसीलिए उसके पिता उसे अपने एक दोस्त के पास रख के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुकिंग कैरियर पे फोकस करना है। स्काई सोचता है कि शायद उसके पिता गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाएंगे, इसीलिए वो बहुत देर तक उनका वहाँ इंतजार करता है। लेकिन बहुत देर बाद भी वो वापस नहीं आते और यही कारण है कि आज इस घटना के बीतने के बहुत सालों बाद भी वो अपने पिता से नफरत करता है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट में स्काई के पिता चाइना के एक फेमस शेफ हैं। उन्हें चाइना का गॉड ऑफ कुकिंग भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ये बात सभी से छुपा के रखी है कि उनका एक बेटा भी है। दूसरी तरफ हम पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्रांस का एक नामी शेफ है और वो अपनी सर्विसेज सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही देता है। फ्रांस के ही एक समारोह में वहाँ के किंग और क्वीन पॉल के हाथ का खाना खा के बहुत खुश हो जाते हैं। इस बात से खुश होकर पॉल की कंपनी उसे अपनी ही कंपनी में सीनियर शेफ बनाने का ऑफर देती है, लेकिन वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपनी कंट्री वापस जाके एक रेस्टोरेंट खोलकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। कुछ दिनों बाद वो अपने पिता के होम टाउन चाइना वापस आता है और एक मछली की दुकान पे पहुँचता है। वो उस दुकानदार से सबसे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि ये मछली पहले ही बिक गई है, आप कोई और मछली ले सकते हैं। तभी वहाँ स्काई आता है। दुकानदार सबसे बड़ी मछली स्काई को देता है, क्योंकि वो उसके दुकान का रेगुलर कस्टमर है। अब कौन उस मछली को खरीदेगा, इस बात को लेकर पॉल और स्काई की बहस हो जाती है। ये पॉल और स्काई की पहली मुलाकात है। दुकानदार दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए मछली को 2 टुकड़ों में बांट देता है, लेकिन लगता है इससे भी दोनों के मन की कड़वाहट खत्म नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आज पॉल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉल के ही रेस्टोरेंट के सामने स्काई का भी रेस्टोरेंट है और पॉल की इतनी शानदार और बड़ी ओपनिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे स्काई के सारे कस्टमर्स पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ भाग रहे हैं। स्काई की टीम भी नए नए तरीके अपनाती है कि किस तरह से वो अपने कस्टमर्स को वापस ला सकते हैं। इसीलिए वो अनाउंस करते हैं कि आज 50% डिस्काउंट है। ये सुनते ही सारे कस्टमर्स स्काई के रेस्टोरेंट में वापस चले आते हैं। ये देख के स्काई और पॉल की टीम आपस में बहस करने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सभी स्काई और पॉल दोनों के बीच एक कंपटीशन की डिमांड करते हैं कि कौन सबसे अच्छा शेफ है। पहले तो पॉल और स्काई इस बात से राजी नहीं होते हैं, लेकिन पिछली बातों को याद करके दोनों ही राजी हो जाते हैं। पॉल को एक बहुत ही बड़ी मछली दी गई है और उसने उस मछली को बहुत ही स्मूथली काट के उसमें से सारे कांटों को बड़ी ही आसानी से निकाल दिया। उसके इस स्किल को देख के वहाँ मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। कांटा निकालने के बाद पॉल उस मछली को स्काई की तरफ उछाल देता है। अब स्काई उस मछली को जिस तरह से काटता है, उसकी स्किल देख के सभी एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और अब हम सब समझ गए हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। वहाँ मौजूद एक आदमी बोलता है कि तुम दोनों को एक इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहीं देखा जाएगा कि कौन किससे बेहतर है। दोनों ही इस बात से राजी हो जाते हैं। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि पॉल एक टीवी शो पे है। यहाँ वो बोलता है कि चाइना में खाना पकाने का तरीका अभी भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था, इसीलिए हमारा टेस्ट अभी भी पहले के जैसा ही है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा अपने हर पकवान में एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भी यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके पुराने टेस्ट को बरकरार रखते हुए अपने पाक शैली को एक नया आयाम दे। उसका इंटरव्यू देख के स्काई बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया है कि इनडायरेक्टली पॉल उसे ही ये सारी बातें बोल रहा था। अगले दिन जब स्काई उसी दुकान पे मछली खरीदने जाता है, तब उसे पता चलता है कि पॉल दुगने रेट पे सारी मछलियाँ ले गया है, जिस वजह से स्काई का गुस्सा पॉल के ऊपर और बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई और पॉल को एक कुकिंग कंपटीशन के लिए इन्वाइट किया गया है और जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे मौका मिलेगा इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में मिस्टर गो यानी चाइना के गॉड ऑफ कुकिंग के साथ कुकिंग कंपटीशन करने का। ये सुनते ही स्काई के सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन स्काई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत नफरत करता है। लेकिन उसके दोस्त को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि स्काई ही मिस्टर गो का बेटा है।
हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में जब मिस्टर गो से पूछा गया था कि क्या स्काई आपका बेटा है क्योंकि आप दोनों का सरनेम एक ही है, तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया और नाराज होकर वो उस शो को ही छोड़ के चले गए। आगे हम देखते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड स्काई के रेस्टोरेंट में जाती है। वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है, इसीलिए स्काई अपने एक फ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ उन्हें कुछ ऐसे डिशेस सर्व किया जाता है जिसे उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था। स्काई इसके पीछे की उनकी मंशा को समझ जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही पॉल के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ अपने डिशेस का शो ऑफ करने के लिए बुलाया है और इन सब से तुम मेरा कॉन्फिडेंस लो करना चाहते हो। लेकिन पॉल कुछ बिना बोले ही खड़े रहता है। आखिर उसकी मंशा भी यही थी। पॉल उसकी तरफ एक चिकन का टुकड़ा उछालते हुए बोलता है, इसे तुम अपने स्टाइल में काट के बनाओ। स्काई बोलता है, क्यों नहीं। वो उस चिकन के टुकड़े को अपने स्टाइल में काट के बनाता है। कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि स्काई ने उस चिकन के टुकड़े को बहुत ही आसानी से पका लिया है। वहाँ मौजूद सारे शेफ ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन पॉल बिल्कुल भी हैरान नहीं है। अब वो एक चिकन के टुकड़े को अपने स्टाइल में पकाता है। वो उसे पकाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है और बहुत ही कम समय में उसे पका लेता है। पॉल उसे स्काई को देता है। स्काई टेस्ट करके देखता है कि पॉल का डिश ज्यादा टेस्टी है, जिससे स्काई अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई के पिता मिस्टर गो स्काई से मिलने आए हैं। स्काई अपने पिता को देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके सामने ही खड़े हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो बोलता है कि आप मेरे पिता नहीं, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था और आपने उस दिन टीवी पे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। गो बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सभी सोचते कि तुम अपने पिता की वजह से इतनी दूर पहुंचे हो, लेकिन स्काई नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शुरू होता है कुकिंग कंपटीशन, जहाँ स्काई और पॉल दोनों ही प्रेजेंट हैं। हम देखते हैं कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके दोस्त भी वहाँ मौजूद है। जहाँ स्काई पुरानी पद्धति से बड़ी ही मेहनत से खाना बना रहा है, तो वहीं पॉल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से स्मूथली खाना बना रहा है। वो अलग अलग तरीके से स्वीट डिशेस बनाता है और तय समय में दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया, जिसे देख के सारे जजेस हैरान हो जाते हैं। जजेस ने जब दोनों के हाथ का खाना टेस्ट किया तो दोनों ही डिश उन्हें बहुत पसंद आई और इस तरह से दोनों को सेम नंबर्स मिले हैं। लेकिन समय से पहले अपने काम को खत्म करने के लिए इस कंपटीशन का विनर पॉल को घोषित किया गया, जिससे पॉल तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्काई टूट जाता है। टीवी पे ये न्यूज देख के स्काई के पिता भी बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर बहुत दुखी होने की वजह से स्काई कुछ दिनों से घर नहीं लौटा, जिससे मिस्टर 7, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक स्काई की देखभाल की, वो उसके पास जाते हैं और समझाते हैं। स्काई उनकी बातें मान के घर वापस आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल अपनी जीत से बहुत खुश है, लेकिन तभी उसका एक पार्टनर आके बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मायो कंपटीशन में नेक्स्ट लेवल पे उसकी जगह जाना चाहती है, कि मायो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, और खाना बनाने के बारे में उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। उसी समय मायो 2 कप सूप लेके वहाँ पहुँचती है। वो पॉल को पूछती है कि बताओ इन दोनों कप्स में किसमें नमक ज्यादा है। पॉल बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट को सेंस ही नहीं कर सकता। लेकिन इस घटना के बाद अब सारे इस बारे में जान गए हैं और उसका राज अब राज नहीं रहा। मायो उसे बोलती है कि वो शुरू से ही इस इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और इसी वजह से इतने दिनों तक उसने पॉल के साथ प्यार का नाटक किया और वो अब उसके पार्टनर के साथ रिलेशन में है। ये बात सुन के वो दोबारा हैरान हो जाता है। पॉल वहाँ से चला जाता है और रास्ते में बैठ के बहुत ड्रिंक करता है। वहाँ स्काई भी पहुँचता है। वो पॉल से पूछता है कि तुम तो जीत गए हो, फिर इतना अपसेट क्यों हो। पॉल उसे सारी बातें बताता है और सामने मिस्टर गो यानी स्काई के पिता की एक बड़ी सी फोटो की ओर इशारा करते हुए वो बोलता है कि ये इंसान मेरा आइडियल है, मैं उनके ही जैसा बनना चाहता हूँ और आज मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तब स्काई बोलता है कि ये मेरे पिता है। पहले तो पॉल को यकीन ही नहीं होता, लेकिन बाद में स्काई की सारी बातें सुनने के बाद उसे अब यकीन हो गया है। स्काई उसे बोलता है कि मेरे पिता बहुत सेल्फिश हैं, बचपन से उन्होंने मुझे सिर्फ दुख ही दिए हैं, इसीलिए इस कंपटीशन को जीत के मैं उन्हें अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। स्काई की बातें सुन के पॉल भी मिस्टर गो से नफरत करने लगा। अब दोनों मिलके मिस्टर गो के पोस्टर पर वाटर से मारने लगते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पॉल के पार्टनर्स मिस्टर 7 के साथ डील कर रहे हैं उनका रेस्टोरेंट खरीदने के लिए। तभी वहाँ पॉल पहुँचता है। वो उसे बोलता है कि मेरे नाम पे उनके रेस्टोरेंट को खरीदने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया, और कंपटीशन मैंने जीता है, तुमने नहीं, इसीलिए सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा और मैं अपने फ्रेंड स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ। ये बात सुन के पॉल का पार्टनर बहुत ही नाराज हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर 7 पॉल से पूछते हैं क्या तुम स्काई को अपने साथ ले जाने के लिए श्योर हो। पॉल बोलता है हाँ, मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। इससे वहाँ पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पॉल और स्काई अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना कुकिंग स्टाइल सिखाते हैं और धीरे धीरे स्काई की मदद से पॉल टेस्ट को अब पहचानने लगा है और दोनों ही इससे अब बहुत खुश हैं। और आज उनके मेन कंपटीशन का दिन है। इस कंपटीशन में पॉल और स्काई एक ही टीम में हैं और साथ ही यहाँ अलग अलग देशों से आए बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं। सभी अपने अपने स्टाइल में कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और जजेस उनके डिशेस को टेस्ट करके नंबर्स देते हैं। हम देखते हैं कि पॉल और स्काई ने इस राउंड को जीत लिया है। इससे दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही उन दोनों का सपना था। जजेस उनकी बहुत तारीफ करते हैं
वो बोलते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा डिश कभी नहीं खाया जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ ट्रेडिशन भी जुड़ा हुआ हो, यानी उनका डिश बिल्कुल यूनिक था। अब वो समय आ गया है जहाँ उनके साथ कॉम्पीट करेंगे मिस्टर गो, लेकिन शर्त ये है कि अब उन दोनों में से कोई एक ही वहाँ जा सकता है। स्काई पॉल को बोलता है ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीत के आओगे। लेकिन पॉल बोलता है कि नहीं, मुझसे ज्यादा तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है, तुम्हें वहाँ अपने पिता के सामने डट के खड़े रहना है और उन्हें ये दिखाना है कि तुम कौन हो। स्काई इससे राजी हो जाता है। हम देखते हैं कि आज वो दिन है जब स्काई का अपने पिता गो के साथ कंपटीशन है। उन्हें बोला जाता है कि तुम दोनों कोई भी डिश बना सकते हो, लेकिन वो 1 घंटे में ही बनाना पड़ेगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है। मिस्टर गो अपना डिश बनाना शुरू कर देते हैं। उधर स्काई कंपटीशन के शुरू होते ही फ्लैशबैक में चला जाता है। जब उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे, तब उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ दिया और उस दिन एक नूडल न बना पाने की वजह से उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। मिस्टर गो नोटिस करते हैं कि स्काई चुपचाप खड़ा है। वो उसके ऊपर एक ग्लास पानी का फेंकते हैं, जिससे वो उस फ्लैशबैक से वापस आता है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना डिश बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अब समझ गया है कि उसे क्या बनाना है। समय खत्म होते ही दोनों का डिश भी तैयार है। मिस्टर गो का डिश बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उन्होंने एक तरह का स्वीट डिश तैयार किया है। जजेस उसे टेस्ट करके हमेशा की तरह उसकी सराहना करते हैं। अब बारी है स्काई की, लेकिन स्काई अपने डिश को जजेस को न देके अपने पिता को देकर टेस्ट करने को बोलता है। स्काई ने यहाँ वही नूडल बनाया है जिसकी वजह से उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। मिस्टर गो उसे टेस्ट करके बोलते हैं कि उन्होंने आज तक इतना टेस्टी नूडल नहीं खाया। वेल डन। मतलब यहाँ स्काई ने अपने कंपटीशन के लिए नूडल नहीं बनाया, बल्कि वो सिर्फ अपने पिता को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक अच्छा शेफ है। जिस नूडल की वजह से उसके पिता ने उसे अपने आप से दूर किया, आज उसने वही नूडल बना दिया। हम देखते हैं कि स्काई वहाँ से चला गया है। उसके जाने के बाद मिस्टर गो बहुत इमोशनल हो गए। वो खुद ही सारा नूडल फिनिश कर देते हैं, जिसे देख के सभी समझ जाते हैं कि स्काई मिस्टर गो का ही बेटा है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि स्काई के रेस्टोरेंट में अब पहले की तरह ही भीड़ है और पॉल वहाँ स्काई के साथ काम कर रहा है और उनके साथ मिस्टर सेवन भी हैं, जो सभी को बोल रहे हैं कि हम यहाँ कोई कंपटीशन के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि हम सबसे अच्छा खाना खिलाएं और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे। जिसे सुन के वहाँ पर मौजूद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना न भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।